अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज़ोल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं अपने लारावेल के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो हम प्लेट डायरेक्टिव्स देख रहे थे, हमने इन्वायरमेंट डायरेक्टिव तक कवर कर लिया। तो आज हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई वेरिएबल है, जैसा कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं अलर्ट। अलर्ट की कोई टाइप रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है एरर। ठीक है, और इस अलर्ट को हम आगे पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट अपनी अप्लाई करते हैं और इसमें हम अपना अलर्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्विच में आपने जो है वो थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है, तो स्विच में आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है जिसको आपने चेक करना है, और यहाँ पर आप मल्टीपल उसकी कंडीशंस दे सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये केस एग्जीक्यूट हो, अगर कोई और कंडीशन हो तो उसके लिए आप कोई और केस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर एरर है, अलर्ट की टाइप एरर है, तो उसमें आप करवा सकते हैं कुछ इस तरह से इको करवा दें। ठीक है, और अगर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, अगर एरर नहीं है, ये सक्सेस है, तो इसके लिए आप कर लें सक्सेसफुली। ठीक है, इसी तरह से आप मतलब आप जितनी कंडीशंस यहाँ पर बनाना चाहते हैं, पॉसिबल कंडीशंस, वो दे सकते हैं, और हर कंडीशन पर जो उसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एंड पर जो आपने अगर कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज या कोई डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर ये जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। आप ये PHP आर्टिसन सर्व की कमांड एग्जीक्यूट करें और इसको ब्राउज़र में अपने ओपन कर लें। यहाँ से हम जाते हैं अपने होम पेज पर। तो ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है, क्योंकि हमारा अभी अलर्ट जो है इसमें वैल्यू है एरर। एरर के लिए ये फर्स्ट केस मैच कर गया है और हमारा फर्स्ट बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं सक्सेस पर, तो ये इस तरह से सक्सेस वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो ये देखें नो केस मैच आ जाता है, क्योंकि हमने इसकी सक्सेस 1 वैल्यू रख दी है और सक्सेस 1 का कोई भी केस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से स्विच स्टेटमेंट काम करती है। आगे आ जाते हैं जी लारावेल के लूप्स। लारावेल के लूप्स में इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं यूज़र्स का। और उसके अंदर मल्टीपल यूज़र डिफाइन कर लेते हैं।
ठीक है जी, ये एक हमने सिंपल सा अपना एरे बना लिया और इसको हम पास कर देते हैं अपने व्यू को। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं, एक फॉर ईच का एरे होता है, फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र। इसके अंदर आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी और यहाँ पर हम यूज़र नेम प्रिंट करवा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखें आईडी और उसके साथ उसका नेम, और अगर आप चाहें तो इसकी यूज़र टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यूज़र टाइप इनकी आ गई साथ। तो अभी हमने क्योंकि एरे यूज़ किया है इसलिए हमने एरे की नोटेशन यूज़ की है। तो यूजुअली हम डेटाबेस से जब अपना कोई ऑब्जेक्ट या कलेक्शन गेट करते हैं तो उसे आपने एज एन ऑब्जेक्ट गेट करना है। इस तरह से ऑब्जेक्ट नोटेशन यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ हमने एरे डिक्लेयर किया तो हम इसे एज एन एरे ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक फॉर एल्स का अरे होता है। फॉर एल्स यूजर्स एज यूजर, and this array is it is same like for each array, but with an extra directive of empty. Like if there is nothing in the user's array, then this condition will be executed, where you can print some message like no user found। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। सेम फॉर ईच वाला इसमें प्रोसेस होगा, इसी तरह से ये प्रिंटिंग होगी। लेकिन अगर अरे यूज़र्स का एम्प्टी है तो इसमें ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो जाएगी, और ये जो नेक्स्ट है नो यूज़र फाउंड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से फॉर ईच को अभी रिमूव कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखें, ये आ गया। और अगर हमारा अरे एम्प्टी होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको रिमूव कर देते हैं सब कुछ और अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें एम्प्टी वाली कंडीशन ट्रू हो गई और वो बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, नो यूज़र फाउंड। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। तो एक होता है फॉर लूप। फॉर में आप कोई काउंट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर काउंट इज़ इक्वल टू 1, काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, एंड काउंट में आप प्लस प्लस करते रहें। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा लें। ठीक है, वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने इसमें 2 का इंक्रीमेंट करवाना है, लास्ट वाली कंडीशन जो है ये इंक्रीमेंट के लिए होती है, तो इसमें आप एक के बजाय जितने का भी इंक्रीमेंट करवाना चाहे या डिक्रीमेंट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। और इसमें फर्स्ट में आप अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सेकंड आप कंडीशन देते हैं जो कि ट्रू होनी चाहिए, और थर्ड पे आप अपना जो
ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। आप इसको इन्वर्स भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल काउंट को आप कर दे 10 और यहाँ पर कंडीशन अब कर देते हैं काउंट इज़ ग्रेटर देन 0 काउंट को होना चाहिए, और यहाँ पर आप इसको माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ये देखें अब रिवर्स चल रहा है ये हमारा लूप 10 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर लूप। इसी तरह एक वाइल लूप होता है हमारा जी। वाइल काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें हम जो है अपना काउंट बाहर डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपने ब्लेड टेम्पलेट में कोई PHP कोड लिखना है तो वो PHP डायरेक्टिव के थ्रू आप लिख सकते हैं। ठीक है, काउंट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर उसी तरह आप प्रिंट करवा सकते हैं द वैल्यू ऑफ काउंट इज और यहाँ पर आपने जो है काउंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है आपने वो इसकी बॉडी के अंदर करना है वाइल लूप की। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाइल लूप चल गया। ठीक है, तो आपके कुछ इसमें लूप के वेरिएबल भी होते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। फॉर ईच लगाते हैं इसके लिए, फॉर ईच यूजर्स एज